नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा का पाठ 15 कर रहे हैं, शकुनी का प्रवेश। अब महाभारत में शकुनी की क्या भूमिका थी, यहाँ हमें इस पाठ के द्वारा पता चलेगा। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो अब शुरू करते हैं। प्रश्न 1, राजस्व यज्ञ का ठाट बाट और पांडवों की यश समृद्धि का दुर्योधन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पे बात की जा रही है राजस्व यज्ञ। अब ये यज्ञ कौन सा होता है, ये मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी समझाया था। ये राजस्व यज्ञ ये होता है जब कोई राजा अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करना चाहता है, अर्थात सभी राजाओं के ऊपर एक सम्राट, तब वह इस यज्ञ को करता है। तो यही यज्ञ दुर्योधन ने किया था, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो अब उत्तर देखिए, राजस्व यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। जब दुर्योधन राजस्व यज्ञ में युधिष्ठिर का ठाट बाट देखता है, उसके सारे भाई वह सब कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं, उनके पास कितना पैसा वह समृद्धि से उनका महल वगैरह सब कुछ देखता है, तो वो बहुत उनसे चिढ़ने लग जाता है। तो उनकी समृद्धि को देख देख के वह अंदर ही अंदर जलन महसूस कर रहा था कि ये कैसे इतना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब आता है प्रश्न 2, दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र पांडवों को चौसर के खेल में बुलाने के लिए क्यों मान गए। उत्तर देखिए, अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। आप सबको ही पता है कि धृतराष्ट्र दुर्योधन से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। असीम का अर्थ होता है जिसकी सीमा ना हो, अर्थात वह इतना प्रेम करते थे, असीमित प्रेम करते थे जिसकी सीमा नहीं होती, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी, जिस कारण वह अपने बेटे की कोई भी बात टाल नहीं पाते थे, चाहे वह बात गलत ही क्यों न हो। अब आता है प्रश्न 3, जुए के खेल के संबंध में विदुर की क्या राय थी। उत्तर देखिए, जुए के खेल के संबंध में विदुर बोले, राजन सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मन मुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। अब जब धृतराष्ट्र विदुर से चुपचाप चौसर के बारे में बात करते हैं, जुए के बारे में बात करते हैं, जिसकी प्लानिंग बनाते हैं दुर्योधन और शकुनी मामा, तो विदुर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये जो जुए का खेल है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इससे हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा, इसलिए ये खेल ना खेला जाए, यही ज्यादा अच्छा है। प्रश्न 4, शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों पर विजय पाने का कौन सा उपाय बताया। अब उत्तर देखिए, शकुनी ने कहा, दुर्योधन को चौसर के खेल का बड़ा शौक है पर उसे खेलना नहीं आता। अब आप सबको ही पता है, जब दुर्योधन राजस्व यज्ञ से वापस आता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। अब शकुनी दुर्योधन को एक उपाय बताता है जिसके द्वारा वह पांडवों पर बिना युद्ध किए विजय प्राप्त कर सकता है, तो उसी उपाय की यहाँ पे बात की जा रही है। शकुनी ने कहा कि दुर्योधन को चौसर के खेल का बड़ा शौक है पर उसे खेलना नहीं आता, हम उसे खेलने के लिए न्योता दे तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा, क्योंकि उसे भी पता था कि युधिष्ठिर धर्म के अनुसार चलने वाला इंसान है और धर्म कहता है अगर किसी चीज के लिए किसी राजा को बुलाया जाता है तो उसका जाना अनिवार्य है, इसलिए वह यह योजना बनाता है। वह कहता है तुम तो जानते ही हो कि मैं मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ, अर्थात शकुनी जो था वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था चौसर का। अब ये चौसर क्या है, जुआ, ठीक है, उसी की बात की जा रही है। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इस प्रकार शकुनी मामा दुर्योधन के साथ मिलकर प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है प्रश्न 5, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से युधिष्ठिर ने क्या शपथ ली।
अब इसका उत्तर देखिए, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से युधिष्ठिर ने शपथ ली कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा, सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मन मुटाव होने का डर हो, क्योंकि मन मुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी ना टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। तो युधिष्ठिर ने ये शपथ ली थी, इसलिए बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हमने लिख दी है। प्रश्न 6, शकुनी ने दुर्योधन को किस प्रकार सांत्वना दी? उत्तर देखिए, शकुनी ने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो है। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपभोग वह कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में है। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ है। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? इस प्रकार शकुनी मामा दुर्योधन को सांत्वना देते हैं कि तुम्हारे साथ तो हम सभी है और तुम्हारे पास हर चीज़, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम दुखी किस लिए हो? तो वैसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।